क्या आप जानते हैं, सिर्फ 13 दिनों में एक देश 2 हिस्सों में टूट गया था और उस युद्ध के बाद एक नया देश बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर आ गया। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बढ़ गई और भारत ने इसमें क्या भूमिका निभाई? आइए आज इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक मानवता, राजनीति और रणनीति का बड़ा एग्जाम्पल था। इस युद्ध के कारण पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया, पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस था जो हम अभी समझेंगे। सब कुछ शुरू हुआ पूर्वी पाकिस्तान से। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश में रहने वाले लोग भाषा, संस्कृति और आर्थिक स्थिति में अलग थे, लेकिन सत्ता थी पश्चिम पाकिस्तान के हाथ में। 1970 में चुनाव हुए, पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी जीत गई, लेकिन उन्हें सत्ता नहीं दी गई। अब सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप जीते लेकिन आपको मौका ही ना मिले, तो कैसा लगेगा? बस यही हुआ, लोगों में गुस्सा बढ़ा और विरोध शुरू हो गया। पश्चिम पाकिस्तान की सरकार ने विरोध को दबाने के लिए सेना भेज दी। यहाँ से स्थिति बहुत गंभीर हो गई, लोगों पर अत्याचार हुए, लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। अब भारत के सामने बड़ा सवाल था, क्या सिर्फ देखते रहें या कुछ करें? यहाँ पर भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उन्होंने दुनिया को स्थिति बताने की कोशिश की, लेकिन जब कोई ठोस मदद नहीं मिली, तब भारत को खुद कदम उठाना पड़ा। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला कर दिया। अब भारत के पास कोई विकल्प नहीं था, युद्ध ऑफिशियली शुरू हो गया। भारत ने 2 मोर्चों पर काम किया, पश्चिमी सीमा पाकिस्तान साइड और पूर्वी सीमा ईस्ट पाकिस्तान। पूर्वी मोर्चे पर भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों, मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर काम किया। यहाँ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई गई, तेजी से आगे बढ़ना, दुश्मन को घेरना और जल्दी से युद्ध खत्म करना। आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा युद्ध इतनी जल्दी कैसे खत्म हुआ? बस यही है स्ट्रैटेजी की ताकत। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया। लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और एक नया देश बना, बांग्लादेश। ये दुनिया के इतिहास के सबसे तेज और डिसाइसिव वॉर्स में से एक था। अब थोड़ा डीपर समझते हैं। भारत ने पहले ही शरणार्थियों की मदद के लिए कैंप्स बनाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सपोर्ट जुटाने की कोशिश की, सोवियत यूनियन, रूस के साथ ट्रीटी की ताकि ग्लोबल प्रेशर हैंडल किया जा सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भारत ने युद्ध को लंबा नहीं खींचा, बल्कि क्विक विक्ट्री स्ट्रैटेजी अपनाई। यही कारण था कि नुकसान कम हुआ और रिजल्ट जल्दी मिला। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बड़ा स्कूल है, एक क्लास, ईस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो प्रोटेस्ट करते हैं, प्रिंसिपल वेस्ट पाकिस्तान उनकी बात नहीं सुनता, बल्कि पनिश करना शुरू कर देता है। अब दूसरी क्लास इंडिया देखती है कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, तो वो इंटरवीन करती है और सिचुएशन को रिजॉल्व करती है, और आखिर में उस क्लास को फ्रीडम मिल जाती है। इस युद्ध में भारत ने सिर्फ 13 दिन में जीत हासिल की, जो बहुत रेयर है। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। ये युद्ध सीधे जुड़ा था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से। तो अब आपने समझ लिया कैसे एक इंटरनल इशू, पूर्वी पाकिस्तान का संघर्ष, एक इंटरनेशनल वॉर में बदल गया और कैसे भारत की स्ट्रैटेजी ने इसे जल्दी खत्म किया। इस पूरी कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? सही समय पर सही निर्णय और क्लियर स्ट्रैटेजी बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। अगर भारत उस समय इंटरवीन नहीं करता, तो क्या आज बांग्लादेश एग्जिस्ट करता? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही आसान और इंगेजिंग वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।